हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 बी एनसीईआरटी मैथ्स में हम लोग आवी चैप्टर पढ़ रहे थे और इस आवी चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभ्यास 3.2 और इससे संबंधित कुछ गुणधर्म। जैसे यहाँ पर सबसे पहला गुणधर्म है आवियों के गुणन के गुणधर्म। देखिए, गुणा में कुछ प्रॉपर्टी होती है, गुणधर्म होते हैं जिसको हमें पढ़ना होगा, जिसका आपको आगे यूज़ भी मिलेगा। जैसे इसमें देखिए आपको पहला गुण मिलेगा, यदि ए व बी। देखिए बेटा, ये गुणधर्म क्या है हम आपको बताते हैं लिखकर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो गुणधर्म आपको बताया गया है वो क्या है। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट गुणधर्म है, आप सभी लोग इसको ध्यान से समझिए। यदि ए और बी दो अवयव हैं और वो अवयव इस प्रकार है कि ए बी का मतलब होता है ए और बी का गुणा, तथा बी ए यानी बी और ए का गुणा दोनों अस्तित्व में है, यानी ए और बी का गुणा और बी और ए का गुणा दोनों का मान है, अस्तित्व में है, तो ए बी तथा बी ए दोनों का बराबर होना आवश्यक नहीं है। देखिए, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास एक अवयव दिया है ए और एक दूसरा अवयव दिया है बी, और आपने ए और बी का गुणा कराया तो आपको ए बी मिला, और बाद में आपने बी और ए का गुणा कराया तो आपको बी ए मिला। तो प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म ये कहता है कि ये आवश्यक नहीं है कि ए बी का मान बी ए के बराबर आ जाए। जैसे आप देखते हैं कि संख्याओं में 4 और 5 का गुणा 20 होता है, 5 और 4 का गुणा भी 20 होता है। इसका मतलब है 5 × 4 लिखो, चाहे 4 × 5 लिखो, वो बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ए और बी में जब आप ए और बी का गुणा करते हैं और बाद में बी और ए का गुणा करते हैं तो दोनों आपस में बराबर आ जाए, ऐसा आवश्यक नहीं होता, अलग अलग दोनों मान आते हैं यहाँ पर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, यही प्रॉपर्टी आपको यहाँ बताई गई है और इसके अनुसार ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर बी ए है ऐसा हर जगह पर आवश्यक नहीं होता। कुछ केसेस में हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो कि ए बी का मान बी ए के बराबर हो जाए, ऐसा आवश्यक नहीं होता है इस वजह से। तो आपको ये गुणधर्म याद रखना होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट गुणधर्म है। इसके बाद आते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। देखिए स्टूडेंट, दूसरा गुणधर्म ये है कि यदि हमारे पास एक अवयव ए है और दूसरा अवयव बी है और आपने ए और बी का गुणा करा दिया, यानी ए बी निकाला और ए बी का मान 0 आ गया, यानी ए बी का गुणा करने पर आपको 0 अवयव मिल गया। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए और बी का गुणा करने पर 0 अवयव मिल जाए तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ए और बी भी 0 अवयव होगा। इसका ये मतलब हुआ कि ए अवयव दूसरा है, उसके अंदर कुछ अलग अवयव होंगे, बी अवयव दूसरा है, उसके अंदर कुछ अलग अवयव होंगे, दोनों अवयवों का गुणा करने पर 0 अवयव हमें प्राप्त हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि इसमें ए अवयव 0 होगा या बी अवयव 0 होगा, दोनों अवयव 0 नहीं होंगे, तब भी गुणा करने पर 0 अवयव हमें मिल सकता है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। अब हम लोग अभ्यास 3.2 के कुछ प्रश्न देखते हैं, आइए हम लोग समझें। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, सरल कीजिए। आपको यहाँ cos थीटा और साथ में एक अवयव दिया है गुणे में, उसके बाद sin थीटा और आपको एक दूसरा अवयव दिया है। देखिए, सरल करने का मतलब होता है इसका आप गुणा कीजिए, पहले sin थीटा का गुणा, फिर cos थीटा sin थीटा दोनों का गुणा करा देना है। उसके बाद देखिए बीच में यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है, इसका मतलब हमें इसको जोड़ देना होगा। अब हल करने पर जो उत्तर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आइए हम लोग इसको देखें। सबसे पहले आप इसको कैसे हल करेंगे, देखिए cos थीटा और इसके गुणे में आपको दिया गया है cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ पर माइनस sin थीटा है, और साथ में यहाँ पर दिया है sin थीटा, यहाँ पर आपको दिया है cos थीटा। फिर आपको साथ में देखिए दूसरी मैट्रिक्स दी है sin थीटा और इसके आपको गुणे में दिया गया है sin थीटा cos थीटा
माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। तो आपको यहाँ पर इसका गुणा करना है। सबसे पहले आप कॉस का गुणा कर दीजिए। तो देखिए कॉस का गुणा करने से आपको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। गुणा करने का नियम आपको पहले भी बताया था कि जब आप किसी संख्या को गुणा करेंगे तो वो हर एक अवयव के साथ गुणा होता है, यानी हर एक अवयव के साथ आपको गुणा करना होगा। तो यहाँ से देखिए कॉस का कॉस से हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब यहाँ जब आप गुणा करेंगे तो यह आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसका यहाँ गुणा कर दीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा गुणे से आया और इसका यहाँ गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको एक अवयव मिल गया। अब आप इधर से दूसरा अवयव देखिए। दूसरा अवयव आपके पास क्या है, साइन का गुणा कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा। साइन का कॉस में गुणा कर दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन का गुणा यहाँ कर दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन का यहाँ गुणा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आ गए हैं। अब आप देखिए इसको जब हम गुणा कराएंगे, गुणा आपने करा दिया है, अब आती है हमारे दोनों अवयवों को जोड़ने की। तो आपको जोड़ने का हमने नियम बताया था कि जो अवयव संगत अवयव होता है उसको उसी अवयव के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है इस तरफ, आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे हमारे पास यहाँ कॉस स्क्वायर है तो उसको हम साइन स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे। तो आपको लिखना होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। हमने इसको जोड़ दिया आपस में। अब आप cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा दोनों को ध्यान से देखिए। तो ये प्लस है और ये माइनस है और प्लस माइनस कट जाएगा तो आपको जीरो आंसर मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर माइनस का साइन थीटा cos थीटा है, यहाँ पर प्लस का है, तो इससे आप हल करेंगे तो आपको जीरो मिलेगा। यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, इसको आप जोड़ देंगे तो cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब आप इसको और हल कर दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, यहाँ 0 है, यहाँ पर भी 0 होगा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान भी 1 हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमें ये उत्तर मिल गया है और ये अवयव 1001 एक इकाई अवयव बन गया है। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखें। देखिए स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। आप लोग 7 वाला अपने आप से ट्राई करेंगे। इसमें लिखा है x का मान ज्ञात कीजिए। आपको y का मान दिया गया है, y बराबर एक अवयव दिया है। देखिए यहाँ पर x और y कैपिटल लेटर वाले अल्फ़ाबेट हैं, यानी बड़े अक्षर बनाने हैं आपको। अब आपको y का मान दिया है और आपको इससे x का मान निकालना होगा। तो देखिए ये एक सवाल इस तरह का है, जैसे आपको y का मान दिया है तो आप y का मान लेकर इस इक्वेशन में, इस समीकरण में रख देंगे और फिर इसको 75 करके हल करेंगे। तो ये उसी तरह का सवाल है। तो आइए हम लोग इसको देखें कैसे करना है। सबसे पहले आपको लिखना होगा प्रश्न में जो आपको दिया है। तो आपको क्या दिया है, देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई का मान आपको कितना दिया है 1 0 -3 और 2। ये आपको y का मान दिया है। ये आपको एक समीकरण दिया है, इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं। और इसी तरह से आपको देखिए दूसरा y का मान भी दिया है। तो y बराबर आपको जो दिया है उसे हम सेकंड मान लेते हैं 3 2 1 4। अब आपको y का मान समीकरण 1 में रखना होगा। तो आप लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब आपको y का मान समीकरण 1 में रखना है, तो आइए हम लोग इसमें रखते हैं। देखिए क्या चल रहा है 2x प्लस y का मान आप यहाँ से रखिए 3 2 1 4
और इसके बराबर में आपके पास दूसरा वाला अवयव कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर 1 0 -3 और 2। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने y का मान समीकरण 1 में रख दिया है, तो हमारे पास ये मिल गया है। अब आपको इस अवयव को उस तरफ पक्षांतर करना होगा, तो आपको यहाँ से मिलेगा 2x बराबर, इधर आपके पास पहला अवयव क्या दिया है 1 0 -3 और 2, और इसके बाद आप माइनस कर दीजिए, ये वाला अवयव उधर ले जाइए, 3 2 1 और 4। अब आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, तो इस अवयव और इस अवयव के बीच में ये घटाने का निशान है, यानी अब आपको इसको घटाना होगा, और इस तरफ बाईं तरफ हमारे पास 2x चल रहा है। तो अब आप लोग इसको इधर कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक तरफ हमारे पास 2x आ जाएगा और दूसरी तरफ हम इसको घटा देंगे। तो घटाने का नियम क्या है, जैसे आप जोड़ते हैं उसी तरह घटाएंगे। 1 में से 3 को माइनस कर दीजिए, तो जब 1 से 3 को घटाएंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा। तो आप सबसे पहले -2 लिखेंगे। अब आप 0 में से 2 को घटाएंगे, तो जब 0 से 2 घटाते हैं तब भी आपके पास -2 ही आता है। इसके बाद अगला देखिए, -3 है और यहाँ पर -1 है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास -3 है और यहाँ पर -1 है। तो जब -3 में -1 करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इसके बाद 2 में आपको 4 घटाना है, तो फिर से देखिए 2 में 4 जाएगा तो -2 आ जाएगा। अब बेटा आप ध्यान से देखिए, इस 2 को आपको भाग में लाना होगा, तो आपके पास आएगा x बराबर, देखिए भाग में लाने का मतलब ये है कि 2 को आप अवयव के बटे में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि आप अगर इसमें 1 का गुणा करा दें तो इस अवयव में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अवयव को ऐसे ही लिखा रहने दीजिएगा, और इस अवयव में आप बाहर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे और अब आप 2 को इसके अपॉन में ले आएंगे, यानी ये 1/2 आ जाएगा। देखिए यही हमारा आंसर होगा, और आप चाहें तो 1/2 से अंदर भी गुणा करा सकते हैं। तो जब आप 1/2 से गुणा कराएंगे तो ये सारे अंक कट जाएंगे। यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर भी -1, इससे देखेंगे तो 2 और 4 कट गया और इससे -1 कर देंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको x का मान मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को प्रश्नों को हल करना होगा। आप लोग इसके ऊपर के और इसके बाद के प्रश्न देखेंगे हल करके। एक प्रश्न और आपको बताते हैं, ध्यान से समझिए आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है और आपसे ये कहा जा रहा है कि x, y और z का मान निकालिए। तो सबसे पहले इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में दिया है और बराबर में आपको 2 अलग अलग अवयव दिए गए हैं। तो हम लोग जब इसको हल कर देंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए आपके पास अवयव दिया गया है 3x, y, z और w, और इधर आपके पास दूसरा अवयव दिया है x, -1, 6 और 2w, ये आपको दिया है। साथ में आपको इधर भी एक अवयव दिया है 4z + w, x + y और w। देखिए बेटा, हम आपको इसमें हिंट देते हैं। सबसे पहले आप हिंट लीजिए और कैसे करना है आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको 3 का गुणा करना होगा, तो आपको यहाँ से मिलेगा 3x, 3y, 3z और 3w, ये आपको यहाँ से मिल गया। इस अवयव में आपको दोनों को जोड़ना होगा। तो जोड़ने का नियम आपको बताया था मैंने, संगत अवयवों को जोड़ा जाएगा। x को जोड़ेंगे 4 के साथ तो ये x + 4 हो जाएगा। 6 को जोड़िए x + y के साथ तो 6 + x + y आ जाएगा। -1 को आप जोड़ेंगे z + w के साथ और 2w को आप जोड़ेंगे 3 के साथ। तो बेटा ये यहाँ तक आ गया। अब आप लोगों को यहाँ के बाद हिंट दिया जा रहा है, आप लोग समझिएगा। देखिए ये अवयव और ये अवयव, दोनों अवयव आपस में बराबर हैं।
जब दो अवयव आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयवों को भी बराबर किया जा सकता है। यानी 3x बराबर हो जाएगा x + 4 के, यहाँ से समीकरण 1 बनाएंगे और उससे x का मान निकालेंगे। 3y बराबर हो जाएगा 6 + x + y के, इससे समीकरण नंबर 2 बनाएंगे और x का मान रखकर y निकालेंगे। इस तरह से आपको अब यहाँ पर समीकरण बनाने हैं, दोनों तरफ संगत अवयवों को बराबर करना है, उसके बाद आपको हल करना होगा। तो इसके बाद के आगे का जो इसका प्रोसीजर है उसको आप लोग घर में ट्राई करेंगे। अगर कोई समस्या है तो आप हमारे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। तो आप लोग आज इस प्रश्नावली के प्रश्नों को ट्राई करेंगे और समस्या होने पर आप लोग पूछेंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।